नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। पीएम मोदी को टैग करके सियासी झमेले में फंसे कपिल शर्मा। अच्छे दिन पर सवाल उठाकर कपिल शर्मा ने विपक्ष को क्या हथियार दिया है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और यही है 5 की पंचायत के आज 2 सवाल। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद आपको आज के खास मेहमानों से मिलवाते हैं। चलिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी के नेता राम कदम हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई स्टूडियो से। वहीं चरण सिंह सप्रा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। राजुल पटेल टेलीफोन लाइन पर शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निकितेश चुबाल जो कंप्लेनेंट है कपिल शर्मा के खिलाफ, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं 5 की पंचायत में क्या है आज का पहला सवाल। पीएम को टैग करके सियासी झमेले में फंसे कपिल शर्मा। सबसे पहले राम कदम जी, आपको क्या लगता है पीएम मोदी को जिस तरीके से ट्विटर पर टैग कर दिया है कपिल शर्मा ने, ये एक सियासी झमेले की शुरुआत हो गई है कपिल शर्मा के लिए? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में कौन सोशल मीडिया में किसको टैग करे, ये हर व्यक्ति की उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उस विषय में अधिक नहीं कहूंगा। पर हमारी सबकी उम्मीद थी, जब हम सारे मिलकर के इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस एक अच्छे प्रयास में कपिल शर्मा जी भी शामिल होते। उन्होंने ट्वीट किया, अच्छी बात है, पर ट्वीट करते समय जिस पल जिस क्षण कुछ अधिकारियों ने उनसे रिश्वत मांगी है, तो उसी समय उनके नाम पुलिस अधिकारी को बता देते, एंटी करप्शन से कह देते, तो ये शिकायत देने के बाद पुलिस के लिए भी आसानी हो जाती और इसके कारण कोई आगे भविष्य में क्या वजह हो सकती है आपके मुताबिक कि आखिर क्यों नहीं उसका नाम बताया है? आखिर अब दुख और पीड़ा इस बात की है, दुख और पीड़ा इस बात की है, कपिल शर्मा जी ने ट्वीट तो किया, क्योंकि आज मैं स्वयं पुलिस स्टेशन जाकर के इस बात की मैं स्वयं शिकायत करके आया हूं। उनको ट्वीट किया, पर पूरे दिन भर में इस पल तक उनको समय नहीं मिला कि वो कौन अधिकारी थे, उनके नाम उन्होंने अब तक बताया नहीं। और आपके माध्यम से दोबारा उनसे प्रार्थना करूंगा कि देखें, इस देश के 125 करोड़ लोग जब तक इस एक अच्छे मूवमेंट में सहभाग नहीं देंगे, तब तक ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश हमें सबको मिलकर करना है, उसके लिए उनका सबका सहयोग आवश्यक है। हाँ। कपिल शर्मा जी ने इस क्षण तक, इस पल तक उन अधिकारियों के नाम क्यों नहीं दे रहे, इस बात के लिए सभी के मन में संदेह है। चरण सिंह सप्रा जी, आपको क्या लगता है कपिल शर्मा ने अभी तक उस अधिकारी का नाम क्यों नहीं लिया है? उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है जी। नहीं, देखिए, ये तो एक कपिल शर्मा का एक उदाहरण सामने आया है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो सत्ता है, ये पिछले 20 साल से केवल एक ही एक घर बनाने का मामला नहीं है। ऐसे अनेक मामले हैं, अनेक बड़े बड़े घोटाले। रोड कंस्ट्रक्शन का 3,500 करोड़ का हर साल का घोटाला, यानी 20 साल का आप अंदाजा लगाएं तो 70,000 करोड़ का घोटाला होता है। ऐसे ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में घोटाला, ऐसे ही पॉटहोल्स में घोटाला, ऐसे ही कचरा जो उठाना होता है उसमें घोटाला, हेल्थ केयर फैसिलिटी में घोटाला। आज हॉस्पिटल्स के अंदर बड़े मात्रा पर बीएमसी के हॉस्पिटल में घोटाले चल रहे हैं। उसी तरह से एजुकेशन फील्ड जो है इनकी, जो इनके स्कूल्स है, उसमें बच्चे हैं तो टीचर्स नहीं है। अगर टीचर्स और बच्चे हैं तो आप बता रहे हैं कि जो बीएमसी है वहां पर सिर्फ और सिर्फ घोटाला ही होता है। उन्होंने एक टैब इंट्रोड्यूस किया था। अब वो टैब बच्चों को दिया, लेकिन उस टैब के लिए इंटरनेट नहीं है। अच्छा। और उस टैब को रिचार्ज करने के लिए बच्चों की क्लासरूम में वो कनेक्शन नहीं है। कुल मिलाकर ऐसे ये एकमात्र घोटाला तो कपिल शर्मा ने उजागर किया है। ठीक है राजुल जी, राजुल जी से पूछ लेते हैं, शिवसेना की नेता है राजुल जी। जिस तरीके से सप्रा जी यहाँ पर कह रहे हैं कपिल शर्मा ने जो बात उठाई है वो तो बहुत ही छोटी सी बात है, घोटाले जैसी बात। जो बीएमसी है वहां पर तो ऐसे बहुत बड़े बड़े घोटाले होते हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है जो कपिल शर्मा ने उठाई है। सप्रा जी को मैं आपको एक बात बताऊं मैम, पहली बात तो ये है कि सप्रा जी को ये नहीं मालूम है कि इतने साल राज्य सरकार में उनकी सत्ता थी, तब उन्होंने जो ये घान की है, वही घान निकालते निकालते मोदी जी को इतना टाइम 3 साल और निकल गए। अरे आज का राज्य सरकार ने ही आपके ऊपर इंक्वायरी लगाई थी, इसीलिए आपके रोड के कॉन्ट्रैक्टर अरेस्ट हुए हैं। और वो राज्य सरकार ने ही महानगर पालिका का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे इंक्वायरी लगाई। सप्रा जी एक बार सुन लेते हैं उनकी बात। आप जब बोल रहे थे तो वो बहुत धैर्य पूर्वक सुन रही थी। सप्रा जी सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दें।
नहीं, मैं एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आपको भी समय दूंगी। जी राजुल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा कहना है, महानगर पालिका में वो बता रहे हैं कि शायद तुम सत्ता पे थे सरकार की, तभी भी तुमने नहीं बांटे, लेकिन महानगर पालिका में शिवसेना में इतना दम है कि हमने हमारे खुद के पैसों से लोगों को टैक्स दिए है और वो टैक्स में कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर कोई आदमी कंप्लेंट देता है तो उनको कहिए हमारे पास लेके आए, हम देखेंगे फिर। अच्छा राजुल जी, एक बात बताइए, आखिर कपिल शर्मा ने जो इस तरीके की कंप्लेंट की है, इसमें उन्होंने आखिर अधिकारी का नाम क्यों नहीं लिया है? आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कपिल शर्मा जी को उन्होंने जो काम किया है वही सही में देखेंगे तो अनाधिकृत बांधकाम किया है। अगर मैं गलत काम कर रही हूँ और फिर बाद में गलत काम करने के नतीजा कोई किसी और पे टकल रहे हैं, ये गलत है। कपिल शर्मा ने अगर अनाधिकृत वहाँ पे उन्होंने पीछे एक खाड़ी थी, उस खाड़ी में भरावा डाल के उन्होंने वहाँ पे जो ये अपना मैंग्रोव से वो काट के वहाँ पे अपनी ऑफिस एक्सटेंड कर रहे थे, वो उनका गलत काम था। हाँ। और ये अनाधिकृत बांधकाम जो है वो उन्होंने किया था। ठीक है। उस अनाधिकृत बांधकाम के लिए हमारे अधिकारी ने नोटिस दी, उन्होंने ये नाम बताना चाहिए था अधिकारी। वो अनाधिकृत ठीक है, बांधकाम कर रहे हैं, सप्रा जी आपने बताया ना, सप्रा जी आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कपिल शर्मा ने जो बात कही है वो तो छोटी सी बात है, ऐसे घोटाले होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर निकितेश चौबाल भी हमारे साथ है, जो कंप्लेनेंट है, जो ये बताएंगे कि आखिर उन्होंने कंप्लेंट क्यों की थी कपिल शर्मा के खिलाफ। निकितेश जी, आप खुद ही बताइए यहाँ पर सप्रा साहब को और हमारे तमाम दर्शकों को। नहीं, मुझे वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स से पता चला था कि वहाँ रात को वो मैंग्रोव्स के झाड़ को जलाते थे। फिर मुझे पता चलने के बाद मैंने वहाँ विजिट करने गए थे वहाँ, तो देखा तो वो मैंग्रोव्स कट करते थे कि उसको लादी को बाहर जाके एंक्रोचमेंट कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने एक एडिशनल फ्लोर, जो कि ग्राउंड +1 तक की माड़ा की परमिशन है, बीएमसी की परमिशन है वो बंगलों के लिए, इन्होंने एक एक्स्ट्रा फ्लोर चढ़ाया। उसके बाद उनकी कंप्लेंट मैंने 29 जून को बीएमसी को की थी। ये जो आप पेपर देख सकते हो मेरे पास, जो मैं लेके आया हूँ, 29 जून को मैंने राइटिंग में बीएमसी को कंप्लेंट किया था। उसके बाद 16 जुलाई बीएमसी 354 के तहत स्टॉप वर्क की नोटिस कपिल जी को दी थी। उसके बाद भी जो काम है कंटिन्यूसली वैसे ही वर्कआउट चल रहा था। फिर 4 अगस्त को बीएमसी ने वो स्ट्रक्चर को डेमोलिशन कर दिया। उसी दौरान भी आज 1 महीना हो गया वो स्ट्रक्चर डेमोलिशन होने के बाद, आज 1 महीने बाद उन्होंने ट्वीट किया है कि बीएमसी डिमांडेड 5 लाख रुपीज, बट वो मतलब वो आरोप कर रहे हैं बीएमसी पे। अगर बीएमसी ने पैसा लिया होता तो बीएमसी एक्शन नहीं लेती। सप्रा जी, बीएमसी ने एक्शन लिया है बिल्कुल, और ये ब्लैकमेल कर रहे हैं बीएमसी को। सप्रा जी आपने बात ये प्रेशर ला रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मतलब हाई कमांड से प्रेशर ला रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि अगर कपिल शर्मा ने कोई अनाधिकृत काम किया है तो वो ठीक नहीं है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो बीएमसी की कार्रवाई है वो होती है, लेकिन कपिल शर्मा जी ने ये कहा है कि 5 लाख रुपए एक अधिकारी को मैंने दे दिया है, अब वो अधिकारी और पैसे मांग रहा है। तब जाकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट किया कि आप तो कहते थे नहीं, तो फिर नाम क्यों नहीं बता रहे? अगर वो नरेंद्र मोदी तक ही अपनी समस्या पहुंचाना चाहते हैं तो आखिर वो नाम ले क्यों नहीं रहे हैं उस अधिकारी का? क्या लगता है आपको? ये झूठ बात है। नहीं, नाम उन्होंने कहा ना, अभी स्टेटमेंट आई है उनकी कि मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को देवेंद्र फडणवीस को बताऊंगा। अभी 10 मिनट पहले उनकी स्टेटमेंट आई है। एक स्टेटमेंट आप पूरे देश की जनता के लिए, अपने तमाम फॉलोअर्स के लिए बता देते हैं कि हमसे घूस मांगी जा रही है, और अगले स्टेटमेंट में आप कहते हैं कि हम उस अधिकारी का नाम सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को बताएंगे। क्यों? राम कदम जी। नहीं, बिल्कुल। एक मिनट सप्रा जी, राम कदम जी से जवाब ले लेते हैं। उस अधिकारी का नाम इस तरह से मीडिया पे जाहिर करेंगे। ठीक है सप्रा जी, इसलिए वो राज्य के मुख्यमंत्री को बताएंगे। ठीक है। दोनों अलग अलग बातें हैं। एक बात है, उन्होंने इलीगल स्ट्रक्चर यदि बनाया है उसके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई करने का अधिकारियों को पूरी तरह से हक है, उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए, उनके पीछे ये सरकार है। दूसरा, इलीगल बनाए उसके पश्चात कोई अधिकारी उनसे पैसे मांग रहा है तो रिश्वत मांगने का लीगल इलीगल दोनों भी विषयों में उस अधिकारी को अधिकार नहीं है। उस अधिकारी के विरोध में भी कार्रवाई होगी। और ठीक है, अभी कपिल शर्मा जी ने ये तो जो नाम है वो तो पुलिस को देने चाहिए।
बिल्कुल। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी विनम्रता के लिए पूरे देश में जाने जाते हो तो सभी से मिलते हैं, कपिल जी से भी मिलेंगे, पर पुलिस का काम पुलिस करती है, उन्होंने नाम तुरंत पुलिस को दे देनी चाहिए। ये आपके इस चैनल के माध्यम से उनसे मैं प्रार्थना सुबह से कर रहा हूँ। और ये होम का न्याय है, मुख्यमंत्री साहब के पास ट्वीट करने को समय है, पर पुलिस के पास शिकायत करने को उनके पास समय नहीं है। ये देश में अच्छा संदेश नहीं जाता। देश उनसे उम्मीद करता है कि जो अच्छे शो जैसे करते हैं वैसे इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले में भी वो एक कदम आगे आकर के पूरे देश के सामने एक अच्छी पहल प्रस्तुत करें। पर दुर्भाग्य से सुबह से अब तक नहीं हुआ। पर 10 मिनट पहले यदि उनका कोई स्टेटमेंट है तो उनका स्वागत करते हैं। भले मुख्यमंत्री जी को दे, भले पुलिस कमिश्नर को दे, पर जो रिश्वतखोर है उनके नाम दे, ताकि ये सरकार वो काम तो पहले कर दे देना चाहिए था। और इसके साथ साथ जुड़ी हुई दूसरी बात बताता हूँ कि यदि उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है और उसके बाद यदि वो अच्छे दिनों की बात करते हैं तो उनका अपना अच्छे दिन के विषय का खोखलापन पूरे देश के सामने इस मामले से प्रस्तुत हुआ है। ये बात सारे देश के मुल्क के लोगों ने समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। निकितेश जी, एक बात आपसे यहाँ पर जानेंगे, आप जब वहाँ पर खुद जब लोगों से आपको पता चला कि यहाँ पर मैनग्रोव्स के झाड़ को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, आपने क्या कपिल शर्मा से बातचीत करने की कोशिश की थी? उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स, रिएक्शन मिला था? नहीं, ऐसा उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं थी। हम लोगों ने बीएमसी को इन्फॉर्म किया था और बीएमसी का इन्फॉर्म होने के बाद ही बीएमसी में तुरंत विजिट हो गई थी वहाँ। उसके बाद ऐसा था कि उनको बोला था कि ये सब स्टॉप करो, और मैंने अभी बीएमसी से गुजारिश की है कि उनके ऊपर एक एफआईआर भी लॉन्च करो, जिसमें जो मैंग्रोव्स कट करने में जो आईपीसी सेक्शन 302 के तहत बीएमसी एफआईआर ले सकती है। और अभी मैं आपको और एक फोटो बताना चाहता हूँ कि उनके बंगलों के सामने एक ये झाड़ था, जो अभी आप जाके देख सकते हो कि झाड़ भी उन्होंने कट किया है। ये अभी मॉर्निंग में मुझे पता चला ये इन्होंने झाड़ भी कट किया है। तो बीएमसी का गार्डन डिपार्टमेंट को भी मेरा कहना है कि आप एक बीएमसी को पुलिस वाले को लेटर देके एक एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए कपिल शर्मा के खिलाफ। और अभी ये झाड़ देख सकते हो आप, अभी ये झाड़ कट किया है उन्होंने। राजुल जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। कंसर्न है मेरे को नहीं, और कैसा है, कपिल जी से मुझे बात नहीं करनी है। बात तो उनका है जो अनऑथराइज किया है उसको डेमोलिश करे जल्द से जल्द, और जो बीएमसी को ब्लैकमेल कर रहा है और डरा के उनका जो रिनोवेशन करना है वो स्टॉप करना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है निकितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। जल्दी से अब देख लेते हैं 5 की पंचायत में क्या है आज का दूसरा सवाल। अच्छे दिन पर सवाल उठाकर कपिल ने दिया विपक्ष को हथियार। राम कदम जी, जिस तरीके से अच्छे दिन पर सवाल उठाया है कपिल शर्मा ने, क्या लगता है विपक्ष को बैठे बिठाए एक हथियार मिल गया है बीजेपी पर वार करने का, पीएम पर वार करने का? नहीं, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष ये तो सब चलते रहता है, पर कपिल ने आरोप कर पूरे देश के सामने उसके आरोपों में कितना खोखलापन है ये कपिल ने ही पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया। पहला खोखलापन है कि उन्होंने खुद इलीगल स्ट्रक्चर बनाया, इस प्रकार की बातें वर्तमान स्थिति में सामने आ रही है। दूसरा खोखलापन है कि ट्वीट करते हैं और ट्वीट में खुद ये मान लेते हैं कि अब तक उन्होंने कौन अधिकारी है उन अधिकारी का नाम नहीं देते, ये दूसरा खोखलापन है। तीसरा खोखलापन ऐसा है कि वो स्वयं कहते हैं कि मैं 15 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दे रहा हूँ इसलिए मुझे 5 लाख रुपया नहीं देना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता इस देश में। कोई 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं दे रहा है तो उसके लिए भी कानून समान है। कोई 100 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दे रहा है उसके लिए भी कानून समान है। यही कपिल शर्मा समझ नहीं पा रहे। कभी कभी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले जगत के लोग इस प्रकार की वर्तमान स्थिति से क्यों मुंह फेर लेते हैं ये मैं समझ नहीं पाता हूँ, पर हम उनका सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के कोई इलीगल काम कोई भी जो समाज के सामने एक प्रसिद्ध व्यक्ति है वो न करे, ये हमारी उनसे प्रार्थना है। और दूसरी प्रार्थना, जब ऐसी बारी आती है जैसे आमिर खान आगे बढ़कर के आते हैं, सलमान खान आगे बढ़कर के आते हैं, तो उम्मीद थी कि कपिल शर्मा भी आगे बढ़कर के आते और जो अधिकारी उनसे रिश्वत मांग रहे थे उनके खिलाफ जंग खड़ी करते, पर ऐसा हुआ नहीं है। भविष्य में ऐसा होगा, ऐसी हम इन सभी कलाकारों से विनती करते हैं और हम सबने मिलकर के इस माँ भारती को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हमने सहयोग केवल ये देना है कि कोई पैसा मांगे
तो तुरंत जाकर के पुलिस में शिकायत करें। इतना भी ठीक है। अगर 125 करोड़ लोगों ने किया जी। तो मैं आपसे कह दूं जी। कि जो तुम्हारा हमारा सब नहीं, अगर किसी ने प्रधानमंत्री को ट्वीट कर दिया ठीक है। तो सप्रा जी, एक बात बताइए। सप्रा जी, जिस तरीके से अच्छे दिन पर सवाल खड़ा किया है कपिल शर्मा ने, यही सवाल मैंने यहाँ राम कदम जी से भी पूछा था, क्या लगता है आपको एक हथियार मिल गया है या अच्छे दिन की पोल पट्टी खोल रहे हैं कपिल शर्मा? नहीं, हथियार की बात नहीं है। ऐसी चीजें रोज भारतीय जनता पार्टी जब से 2.5 साल से सत्ता में आई है, व्यापम स्कैम से लेकर के आप देखिए रमन सिंह का पीडीएस का घोटाला, आप देखिए राजस्थान का सर, माइनिंग का स्कैम घोटाला, किस सरकार में नहीं होता है? अब वो उस पे अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे स्कैम सामने आएंगे, सिर्फ बीजेपी के ही नहीं, सबके। पंकजा मुंडे का चिक्की का घोटाला, विनोद तावड़े का घोटाला, एकनाथ खड़से को तो इन्होंने निकाल दिया, एकनाथ खड़से का जमीन का घोटाला, रंजीत पाटिल का घोटाला, सप्रा जी, मैंने सवाल आपसे कुछ और किया है उनका घोटाला। बिल्कुल। तो ऐसे अनेक, ये हमारे लिए ये हथियार नहीं है। कपिल शर्मा ने जो ट्वीट किया है, मैं उसी पे आ रहा हूं। कपिल शर्मा ने जो ट्वीट किया वो भारत के एक नागरिक को उसका अधिकार है कि वो देश के प्रधानमंत्री, जो उनका प्रधानमंत्री, जो हमारा प्रधानमंत्री है, उसको वो डायरेक्ट ट्वीट करके कंप्लेन कर सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री को डायरेक्ट ट्वीट करके कंप्लेन कर सकते हैं। ये उसकी चॉइस है, एक नागरिक की चॉइस है कि वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है। पुलिस स्टेशन में जाने से डरता होगा कपिल शर्मा कि वहां जाऊंगा पता नहीं कितनी सुनवाई होगी नहीं होगी, 2 घंटे बैठना पड़ेगा। उन्होंने एक ट्वीट किया और इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। तो आज आपको भी ये समझना चाहिए कि इतना बड़ा व्यक्ति अगर ट्वीट करता है तो वो बेवकूफ नहीं है, वो झूठा नहीं है। तो इसीलिए कपिल शर्मा तो बीएमसी जो बातें कह रही है वो झूठी है कि उन्होंने इंक्रोचमेंट किया है? बताऊंगा। बीएमसी ने जो बातें कही है क्या वो झूठी है सप्रा जी? स्वागत करते हैं और उस अधिकार का नाम देना चाहिए मुख्यमंत्री साहब को और उस अधिकारी पे और पूरी महानगर। चलिए ठीक है, इसी बात का हम भी इंतजार करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से जब इनकी मुलाकात होती है तब क्या वो उस अधिकारी का नाम देते हैं या नहीं देते। इस वक्त की अहम खबर भी हम आपको बता दें, यूपी के अंबेडकर नगर में राहुल गांधी की खाट सभा में